नमः शिवाय। नमो नारायणाय। नमः कमलासनाय। मंद वैदिक संगीत के साथ जब सृष्टि का विस्तार अपने दिव्य नियमों से संचालित हो रहा था, जब देवता, ऋषि, मनुष्य और समस्त लोग अपने अपने कर्तव्यों में स्थित थे, तब ब्रह्मांड की व्यवस्था का मूल आधार था यज्ञ। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने की क्रिया नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान, त्याग और सृष्टि संतुलन का जीवंत स्वरूप है। पुराणों में वर्णित है कि जिन यज्ञों के द्वारा देवताओं को बल मिलता है, उन्हीं के द्वारा लोकों में शांति, समृद्धि और धर्म की स्थापना होती है। और उन समस्त यज्ञों के आद्य प्रवर्तक हैं लोकविधाता, चतुर्मुख, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा। इस महान रहस्य को जानने की जिज्ञासा तब प्रकट हुई जब महाभारत के धर्मज्ञ शरशय्या पर स्थित भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में धर्म, यज्ञ और तीर्थों के गूढ़ रहस्यों को सुनने और समझने के लिए आतुर हुए। उनके सम्मुख उपस्थित थे ब्रह्मर्षि पुलस्त्य, जिनकी वाणी में वेदों का सार और पुराणों का अमृत प्रवाहित होता है। भीष्म जानते थे कि ब्रह्मा द्वारा किया गया यज्ञ केवल एक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि वह ऐसा दिव्य कर्म था जिसने देवताओं को उनके अधिकार प्रदान किए, तीर्थों को उनकी पवित्रता दी और स्वयं विष्णु तथा शिव की महिमा को लोकों में स्थापित किया। उसी जिज्ञासा से प्रेरित होकर धर्मराज भीष्म ने विनम्रता और श्रद्धा के साथ प्रश्न किया। भीष्म जी ने पूछा, ब्रह्मनु, लोकविधाता, भगवान ब्रह्मा जी ने किस समय यज्ञ संबंधी सामग्रियां एकत्रित करके उनसे यज्ञ करना आरंभ किया? वह यज्ञ जैसा और जिस प्रकार हुआ था, वह सब मुझे बताइए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, यह तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब स्वयंभुव मनु भूलोक के राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए, उस समय ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजापतियों को उत्पन्न करके कहा, तुम लोग सृष्टि करो, और स्वयं वे पुष्कर में जा यज्ञ सामग्री एकत्रित करके अग्निशाला में स्थित हो यज्ञ करने लगे। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं को भी वहां ले गए थे। ब्रह्मा, उद्बाता, होता और अध्वर्युए चार प्रधान रूप से यज्ञ के निर्वाहक होते हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ अन्य तीन व्यक्ति परिवार रूप में रहते हैं, जिन्हें ये स्वयं ही निर्वाचित करते हैं। ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छेसी, पोता तथा आमरीघइन चार व्यक्तियों का एक समुदाय होता है। इन सबको ब्रह्मा का परिवार कहते हैं। ये चारों व्यक्ति आन्वीक्षिकी, तर्क, शास्त्र तथा वेद विद्या में प्रवीण होते हैं। उद्धाता, प्रत्युदाता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्यन चार व्यक्तियों का दूसरा समुदाय उदाता का परिवार कहलाता है। होता, मैत्रावर्णी, अच्छावाक और आवस्तुत, इन चार व्यक्तियों का तीसरा समुदाय उद्धाता का परिवार होता है। अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा और उच्चनेता, इन चारों का चौथा समुदाय अध्वर्यु का परिवार माना गया है। शंतनुनंदन, वेद के प्रधान विद्वानों ने ये 16 ऋत्विज बताए हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने 366 यज्ञों की सृष्टि की है। उन सब में इतने ही ब्राह्मण ऋत्विज बतलाए गए हैं। कोई कोई ऊपर बताए हुए ऋत्विजों के अतिरिक्त एक सदस्य और 10 चमसाध्वर्युओं का निर्वाचन चाहते हैं। ब्रह्मा जी के यज्ञ में देवर्षि नारद को ब्रह्मा बनाया गया। गौतम ब्राह्मणाच्छंसी हुए। देवरात को पोता और देवल को आपरीध्र के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। अड्डेरा का उद्बाता के रूप में वरण हुआ। पुलह भ्रस्तोता बनाए गए। नारायण ऋषि प्रतिहर्ता हुए और अत्रि सुब्रह्मण्य कहलाए। उस यज्ञ में भगु होता, वशिष्ठ, मैत्रावरुणी, क्रतु, अच्छावाक तथा च्यवन आवस्तुत बनाए गए।
मैं पुलस्त्य अध्वर्यु था और शिबी प्रतिष्ठाता, बृहस्पति नेष्टा, साशपायन उन्नेता और अपने पुत्र पोतों के साथ धर्म सदस्य थे। भरद्वाज, शमीक, पुरुकुत्स्य, युगंधर, एनक, तांडिक, कोण, कुतप, गार्ग्य और वेदशिराए 10 चमसाध्वर्यु बनाए गए। कण्व आदि अन्य महर्षि तथा मार्कंडेय और अगस्त्य मुनि अपने पुत्र, पौत्र, शिष्य तथा बांधवों के साथ उपस्थित होकर रात दिन आलस्य छोड़कर उस यज्ञ में आवश्यक कार्य किया करते थे। मनवंतर व्यतीत होने पर उस यज्ञ का अवभृत यज्ञांत स्नान हुआ। उस समय नरमा को पूर्व दिशा, होता को दक्षिण दिशा, अध्वर्यु को पश्चिम दिशा और उद्घाता को उत्तर दिशा दक्षिणा के रूप में दी गई। ब्रह्मा जी ने समूची त्रिलोकी ऋत्विजों को दक्षिणा के रूप में दे दी। बुद्धिमान पुरुषों को यज्ञ की सिद्धि के लिए 100 दूध देने वाली गौएं दान करनी चाहिए। उनमें से यज्ञ का निर्वाह करने वाले प्रथम समुदाय के ऋत्विजों को 48, द्वितीय समुदाय वालों को 24, तृतीय समुदाय को 16 और चतुर्थ समुदाय को 12 गौएं देनी उचित हैं। इस प्रकार आग्रीध्र आदि को दक्षिणा देनी चाहिए। इसी संख्या में गांव, दास दासी तथा भेड़ बकरियां भी देनी चाहिए। अवभृत स्नान के बाद ब्राह्मणों को शघटरस भोजन देना चाहिए। स्वयंभुव मनु का कथन है कि यजमान यज्ञ के अंत में अपना सर्वस्व दान कर दे। अध्वर्यु और सदस्यों को अपनी इच्छा के अनुसार जितना हो सके दान देना चाहिए। तदंतर देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु के साथ यज्ञांत सन्नान के पश्चात सब देवताओं को वरदान दिए। उन्होंने इंद्र को देवताओं का, सूर्य को ग्रहों सहित समस्त ज्योतिर्मंडल का, चंद्रमा को नक्षत्रों का, वरुण को रसों का, दक्ष को प्रजापतियों का, समुद्र को नदियों का, धनाध्यक्ष कुबेर को यक्ष और राक्षसों का, पिनाकधारी महादेव जी को संपूर्ण भूतगणों का, मनु को मनुष्यों का, गरुड़ को पक्षियों का तथा वशिष्ठ को ऋषियों का स्वामी बनाया। इस प्रकार अनेकों वरदान देकर देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और षड्डूर से आदरपूर्वक कहा, आप दोनों पृथ्वी के समस्त तीर्थों में परम पूजनीय होंगे। आपके बिना कभी कोई भी तीर्थ पवित्र नहीं होगा। जहां कहीं शिवलिंग या विष्णु की प्रतिमा का दर्शन होगा, वही तीर्थ परम पवित्र और श्रेष्ठ फल देने वाला हो सकता है। जो लोग पुष्प आदि वस्तुओं की भेंट चढ़ाकर आप लोगों की तथा मेरी पूजा करेंगे, उन्हें कभी रोग का भय नहीं होगा। जिन राज्यों में मेरा तथा आप लोगों का पूजन आदि होगा, वहां भी क्रियाएं सफल होंगी तथा और भी जिन जिन फलों की प्राप्ति होगी, उन्हें सुनिए। वहां की प्रजा को कभी मानसिक चिंता, शारीरिक रोग, दैवी उपद्रव और क्षुधा आदि का भय नहीं होगा। प्रियजनों से वियोग और अप्रिय मनुष्यों से संयोग की भी संभावना नहीं होगी। यह सुनकर भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी की स्तुति करने को उद्यत हुए। भगवान श्री विष्णु बोले, जिनका कभी अंत नहीं होता, जो विशुद्ध चित्त और आत्मस्वरूप हैं, जिनके हजारों भुजाएं हैं, जो सहर किरणों वाले सूर्य की भी उत्पत्ति कारण हैं, जिनका शरीर और कर्म दोनों अत्यंत शुद्ध हैं, उन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार है। जो समस्त विश्व की पीड़ा हरने वाले कल्याणकारी, सहस्त्रों सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी, संपूर्ण विद्याओं के आश्रय, चक्रधारी तथा समस्त ज्ञानेंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन परमेश्वर को सदा नमस्कार है। प्रभो, आप अनादि देव हैं, अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, इसलिए अच्युत हैं। आप षड्डू रूप से
शेषनाग का मुकुट धारण करते हैं, इसलिए शेषशेखर हैं। महेश्वर, आप ही भूत और वर्तमान के स्वामी हैं। सर्वेश्वर, आप मरुद्गणों के, जगत के, पृथ्वी के तथा समस्त भुवनों के पति हैं। आपको सदा प्रणाम है। आप ही जल के स्वामी वरुण, शीर्षाई नारायण, विष्णु, दूर पृथ्वी के स्वामी, विश्व का शासन करने वाले, जगत को नेत्र देने वाले अथवा जगत को अपनी दृष्टि में रखने वाले चंद्रमा, सूर्य, अच्युत, वीर, विश्वस्वरूप, तर्क के अविषय, अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। प्रभो, आपने अपने तेजः स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला से समस्त भुवनमंडल को व्याप्त कर रखा है। आप हमारी रक्षा करें। आपके मुख सब ओर हैं। आप समस्त देवताओं की पीड़ा हरने वाले हैं, अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। मैं आपके अनेकों मुख देख रहा हूं। आप शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों की परमति और पुराण पुरुष हैं। आप ही ब्रह्मा, शिव तथा जगत के जन्मदाता हैं। आप ही सबके परदादा हैं। आपको नमस्कार है। आदिदेव, संसार चक्र में अनेकों बार चक्कर लगाने के बाद उत्तम मार्ग के अवलंबन और विज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने शरीर को विशुद्ध बना लिया है, उन्हीं को कभी आपकी उपासना का सौभाग्य प्राप्त होता है। देववर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवन, जो आपको प्रकृति से परे अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप समझता है, वही सर्वज्ञों में श्रेष्ठ है। गुणमय पदार्थों में आप विराट रूप से पहचाने जा सकते हैं तथा अंतःकरण में बुद्धि के द्वारा आपका सूक्ष्म रूप से बोध होता है। भगवन, आप जिह्वा, हाथ, पैर आदि इंद्रियों से रहित होने पर भी पंद्य धारण करते हैं। गति और कर्म से रहित होने पर भी संसारी हैं। देव, इंद्रियों से शून्य होने पर भी आप सृष्टि कैसे करते हैं? भगवन, विशुद्ध भाव वाले याज्ञिक पुरुष संसार बंधन का उच्छेद करने वाले यज्ञोन्दार आपका यजन करते हैं, परंतु उन्हें स्थूल साधन से सूक्ष्म परात्पर रूप का ज्ञान नहीं होता। अतः उनकी दृष्टि में आपका यह चतुर्मुख स्वरूप ही रह जाता है। अद्भुत रूप धारण करने वाले परमेश्वर, देवता आदि भी आपके उस परम स्वरूप को नहीं जानते, अतः वे भी कमलासन पर विराजमान उस पुरातन विग्रह की ही आराधना करते हैं, जो अवतार धारण करने से उम्र प्रतीत होता है। आप विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों के भी उत्पत्ति स्थान हैं। विशुद्ध भाव वाले योगी जन भी आपके तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जानते। आप तपस्या से विशुद्ध आदि पुरुष हैं। पुराण में यह बात बारंबार कही गई है कि कमलासन ब्रह्मा जी ही सबके पिता हैं। उन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। इसी रूप में आपका चिंतन भी किया जाता है। आपके उसी स्वरूप को मूढ़ मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर जानना चाहते हैं। वास्तव में उनके भीतर बुद्धि है ही नहीं। अनेकों जन्मों की साधना से वेद का ज्ञान, विवेकशील बुद्धि अथवा प्रकाश ज्ञान प्राप्त होता है। जो उस ज्ञान की प्राप्ति का लोभी है, वह फिर मनुष्य योनि में नहीं जन्म लेता। वह तो देवता और गंधर्वों का स्वामी अथवा कल्याण स्वरूप हो जाता है। भक्तों के लिए आप अत्यंत सुलभ हैं। जो आपका त्याग कर देते हैं, आपसे विमुख होते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। प्रभो, आपके रहते इन सूर्य, चंद्रमा, वसु, मरुद्गण और पृथ्वी आदि की क्या आवश्यकता है? आपने ही
अपने स्वरूपभूत तत्वों से इन सबका रूप धारण किया है। आपके आत्मा का ही प्रभाव सर्वत्र विस्तृत है। भगवन, आप अनंत हैं, आपकी महिमा का अंत नहीं है। आप मेरी की हुई यह स्तुति स्वीकार करें। मैंने हृदय को शुद्ध करके समाहित हो आपके स्वरूप के चिंतन में मन को लगाकर यह स्तवन किया है। प्रभो, आप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप सबके लिए सुगम सुबोध नहीं है, क्योंकि आप सबसे पृथक, सबसे परे हैं। ब्रह्मा जी बोले, केशव, इसमें संदेह नहीं कि आप सर्वज्ञ और ज्ञान की राशि हैं। देवताओं में आप सदा सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान श्री विष्णु के बाद रुद्र ने भी भक्ति से नतमस्तक होकर ब्रह्म जी का इस प्रकार स्तवन किया। कमल के समान नेत्रों वाले देवेध्वर, आपको नमस्कार है। आप संसार की उत्पत्ति के कारण हैं और स्वयं कमल से प्रकट हुए हैं, आपको नमस्कार है। प्रभो, आप देवता और असुरों के भी पूर्वज हैं, आपको प्रणाम है। संसार की सृष्टि करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर, आपको प्रणाम है। सबका मोह दूर करने वाले जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। आप मूंगे के समान लाल अडरों तथा करपल्लवों से शोभायमान हैं, आपको नमस्कार है। नाथ, आप किन किन तीर्थ स्थानों में विराजमान हैं तथा इस पृथ्वी पर आपके स्थान किस किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, पुष्कर में मैं देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध हूं। गया में मेरा नाम चतुर्मुख है। कान्यकुब्ज में देवगर्भ या वेदगर्भ और भृगुकक्ष भृगु क्षेत्र में पितामह कहलाता हूं। कावेरी के तट पर सृष्टिकर्ता, नंदीपुरी में बृहस्पति, प्रभास में पद्मजन्मा, वानरी किष्किंधा में सुरप्रिय, द्वारका में ऋग्वेद, विदिशापुरी में भुवनाधिप, पोंड में पुंडरीकाक्ष, हस्तिनापुर में पिडराक्ष, जयंती में विजय, पुष्करावत में जयंत, उग्रदेश में पद्महस्त, यामलापुरी में भवोरुद, अहिच्छत्र में जयानंद, कांतिपुरी में जनप्रिय, पाटलिपुत्र, पटना में ब्रह्मा, ऋषिकुंड में मुनि, महिलारोप्य में कुमुद, श्रीनिवास में श्रीकंठ, कामरूप, आसाम में द्युभाकार, काशी में शिवप्रिय, मल्लिका में विष्णु, महेंद्र पर्वत पर भार्गव, गोनर देश में स्थविराकार, उज्जैन में पितामह, कौशाम्बी में महाबोध, अयोध्या में राघव, चित्रकूट में मुनीन्द्र, विंध्य पर्वत पर वाराह, गढ़जाद्वार, हरिद्वार में परमेष्ठी, हिमालय में षड्डूर, देविका में सृचाहस्त, चतुष्पथ में स्नुभस्त, वृंदावन में पद्मपाणि, नैमिषारण्य में कुशहस्त, गोक्ष में गोपींद्र, यमुना तट पर सुचंद्र, भागीरथी के तट पर पद्मतनु, जनस्थान में जनानंद, कोड्डून देश में मद्राक्ष, काम्पिल्य में कनकप्रिय, खेटक में अन्नदाता, कुशस्थल में शंभु, लड्डू में पुलस्त्य, कायमीर में हंसवाहन, अर्नुद, आबू में वशिष्ठ, उत्पलावत में नारद, मेधक में श्रुतिदाता, प्रयाग में यजुषामपति, यज्ञ पर्वत पर सामवेद, मधुर में मधुरप्रिय, अडलोल्क में यज्ञगर्भ, ब्रह्मवाह में सुतप्रिय, गोमंत में नारायण, विदर्भ, बरार में द्विजप्रिय, ऋषिवेद में दुराधर्ष, पंपापुरी में सुरमर्दन, विरजा में महारूप, राष्ट्रवर्धन में सुरूप, मालवबी में पृथुदर, शाकंभरी में रसप्रिय, पिंडारक क्षेत्र में गोपाल, भोगवर्धन में शुष्कध, कादम्बक में प्रजाध्यक्ष, समस्थल में देवाध्यक्ष, भद्रपीठ में गढ़भाधर, सुपीठ में जलमाली, त्र्यंबक में त्रिपुराधीश, श्रीपर्वत पर त्रिलोचन, पद्मपुर में महादेव, कलाप में बैधस, श्रूड्रवेरपुर में शौरी, नेमिषारण्य में चक्रपाणि, दंडपुरी में विरूपाक्ष,
धूतपातक में गौतम, माल्यवान पर्वत पर हंसनाथ, वालिक में द्विजेंद्र, इंद्रपुरी, अमरावती में देवनाथ, धूताषाढ़ी में धुरंधर, लंबा में हंसवाह, चंडा में गरुड़प्रिय, महोदय में महायज्ञ, यूपकेतन में सुयज्ञ, पद्मवन में सिद्धेश्वर, विभा में पद्मबोधन, देवदारुवन में लिड्र, उद्कृप्त में उमापति, मातृस्थान में विनायक, अलकापुरी में धनाधिप, त्रिकूट में गोनर्द, पाताल में वासुकी, केदार क्षेत्र में पद्माध्यक्ष, कृष्मांड में सुरतप्रिय, भूतवापी में शुभाड़, सावली में भशक, अक्षर में पापहा, अंबिका में सुदर्शन, वर्दा में महावीर, कांतार में दुर्गनाशन, पर्णाद में अनंत, प्रकाशा में दिवाकर, विरजा में पद्मनाभ, वुकस्थल में सुबुद्ध, वठक में मार्कंड, रोहिणी में नागकेतन, पद्मावती में पद्माग्रह तथा गगन में पद्मकेतन नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। त्रिपुरांतक। ये 108 स्थान मैंने तुम्हें बताए हैं। इन स्थानों में तीनों संध्याओं के समय में उपस्थित रहता हूँ। जो भक्तिमान पुरुष इन स्थानों में से एक का भी दर्शन कर लेता है, वह परलोक में निर्मल स्थान पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का अनुभव करता है। उसके मन, वाणी और शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और जो इन सभी तीर्थों की यात्रा करके मेरा दर्शन करता है, वह मोक्ष का अधिकारी होकर मेरे लोक में निवास करता है। जो पुष्प, नैवेद्य एवं धूप चढ़ाता और ब्राह्मणों को भोजनादि से तृप्त करता है, साथ ही जो स्थिरतापूर्वक ध्यान लगाता है, वह शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। उसे पुण्य का श्रेष्ठ फल तथा अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। जो इन तीर्थों की यात्रा करता या कराता है अथवा जो इस प्रसड़ को सुनता है, वह भी समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। दूर। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। इन तीर्थों की यात्रा करने से अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति होती है और सारा पाप नष्ट हो जाता है। जिन्होंने पुष्कर तीर्थ में अपनी पत्नी के दिए हुए पुष्कर के जल से संध्या करके गायत्री का जप किया है, उन्होंने मानो संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया। पुष्कर तीर्थ के पवित्र जल को झारी अथवा मिट्टी के करवे में ले आकर सायंकाल में एकाग्र मन से प्राणायाम पूर्वक संध्योपासन करना चाहिए। षड्दूर। इस प्रकार संध्या करने का जो फल है, उसका अब श्रवण करो। उस पुरुष को एक ही दिन की संध्या से 12 वर्षों तक संध्योपासन करने का फल मिल जाता है। पुष्कर में स्नान करने पर अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। दान करने से उसके 10 गुने और उपवास करने से अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। यह बात मैंने स्वयं भली भांति सोच विचार कर कही है। तीर्थ से अपने डेरे पर आकर शास्त्रीय विधि के अनुसार पिंडदान पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उसके पितर ब्रह्मा के एक दिन, एक कल्प तक तृप्त रहते हैं। शिवजी अपने डेरे में आकर पिंडदान करने वालों को तीर्थ की अपेक्षा 8 गुना अधिक पुण्य होता है, क्योंकि वहां द्विजातियों द्वारा दिए जाते हुए पिंडदान पर नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती। एकांत और सुरक्षित गृह में ही पितरों के श्राद्ध का विधान है, क्योंकि बाहर नीच पुरुषों की दृष्टि से दूषित हो जाने पर यह पितरों को नहीं पहुंचता। आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को गुप्त रूप से ही पिंडदान करना चाहिए। यदि श्राद्ध में दिया जाने वाला पक्कान्न साधारण मनुष्य देख लेते हैं, तो उससे कभी पितरों की तृप्ति नहीं होती। मनुजी का कथन है कि तीर्थों में श्राद्धं के लिए ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो भी अन्न की
इच्छा से अपने पास आ जाए उसे भोजन करा देना चाहिए। श्राद्ध के योग्य समय हो या न हो, तीर्थ में पहुंचते ही मनुष्य को सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। पिंडदान करना तो बहुत ही उत्तम है, वह पितरों को अधिक प्रिय है। जब अपने वंश का कोई व्यक्ति तीर्थ में जाता है तब पितर बड़ी आशा से उसकी ओर देखते हैं, उससे जल पाने की अभिलाषा रखते हैं। अतः इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, और यदि दूसरा कोई इस कार्य को करना चाहता हो तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। सत्ययुग में पुष्कर का, त्रेता में नैशिशारण्य का, द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलियुग में गज्जाजी का आश्रय लेना चाहिए। अन्यत्र का किया हुआ पाप तीर्थ में जाने पर कम हो जाता है, किंतु तीर्थ का किया हुआ पाप अन्यत्र कहीं नहीं छूटता। प्लस जो सबेरे और शाम को हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है उसे समस्त तीर्थों में आचमन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो पुष्कर में इंद्रिय संयम पूर्वक रहकर प्रातःकाल और संध्या के समय आचमन करता है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है तथा वह ब्रह्मलोक को जाता है। जो 12 वर्ष 12 दिन 1 मास अथवा पक्षभर भी पुष्कर में निवास करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। इस पृथ्वी पर करोड़ों तीर्थ हैं, वे सब तीनों संध्याओं के समय पुष्कर में उपस्थित रहते हैं। पिछले हजारों जन्मों के तथा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वर्तमान जीवन के जितने भी पाप हैं उन सबको पुष्कर में एक बार स्नान करके मनुष्य भस्म कर डालता है।